आइडिया बताने वाला हूँ या फिर एक ऐसी आपको मैं तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब कर रहे हो या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एक किसी के लिए वो ज़रूरी है, राइट। हालाँकि ये चीज़ हर कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे को आता है, जो भी मेरे को ऐसा लगता है कि हमें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, डेफ़िनेटली हम इसको एनी हाउ आपके पास शेयर करेंगे। आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आएगा एंड आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज करेगा, आप किसी भी प्रोफेशन में हो। क्योंकि देखो, कहीं न कहीं हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। यदि आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको किसी भी चीज़ को अचीव करना है, आप छोटे से छोटा टारगेट ले लो। आपको 10वीं में आपको हाई रैंकिंग लानी है, आपको हाई परसेंटेज लाना है, तो आपको उन एवरेज स्टूडेंट से आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो सारी चीज़ें आप आई होप आपको समझ आ रही होंगी कि इतना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, राइट। फिर आप इसी चीज़ को लेकर के आप किसी भी चीज़ में आप ले सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप सोच सकते हैं, ओके। आप अपने हिसाब से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। सो बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज होता है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि हमारी सिचुएशन ऐसी है या फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप डेली किसी भी काम को यदि जब करते हैं, आप सुबह उठते हैं और शाम तक का क्या आपका रूटीन सेट होता है? नहीं होता है, राइट। और यदि जिसका होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 95% पर्सन ऐसे हैं जिनका रूटीन फिक्स नहीं होता है। जब वह सुबह उठते हैं और उनका कोई भी किसी प्रकार का कोई गोल नहीं होता, कोई उनका रूटीन नहीं होता और ना ही किसी प्रकार की उनकी उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है। बस जो आया सामने वही उनको करना है, स्कूल जाना है, खाना है, काम करना है या कुछ भी, एनी हाउ जो भी है, खेलना है, जो भी आपका गोल है, ओके। जो भी आप कर रहे हैं अभी करेंट में, राइट। तो मैं आपको एक ऐसी हैबिट, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें से आप डेफिनेटली 100% ग्रोथ कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में हो चाहे, ओके। सो आई होप आपको अभी तक सारा चीज़ समझ आया होगा। एंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि देखो, अभी ये हमारा न्यू चैनल है एंड इस चैनल में हम आपको ग्राउंड रियलिटी से सारी चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं, ओके। तो आप आपका चैनल है, ओके। आप इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपको सारी चीज़ समझ नहीं आती है। यदि किसी और टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, डेफिनेटली यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई, ओके। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँ तक मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, ओके। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी न्यू चैनल है, आपको सब्सक्राइब, यदि आपका प्यार और आपका स्नेह अभी तक अच्छे से मिलेगा तो डेफिनेटली हम बेहतर से बेहतर ही आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। एंड मैं आपको वो रियलिटी शेयर करूंगा जो आपकी सोशल मीडिया पे कोई भी रियलिटी नहीं शो करता। बिकॉज होता क्या है कि एक सही मुकाम पे पहुंचने के बाद व्यक्ति क्या करते हैं कि उस सिचुएशन को भूल जाते हैं, राइट। और मैं आपको ये उस पेज से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस पेज में हूँ जहाँ पे हर एक व्यक्ति जीरो से स्टार्ट करता है, राइट। एंड आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ आएगी एंड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू एड करेगी। और मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा ऐसा ही मैं कंटेंट बनाऊँ, जो भी, चाहे आप किसी भी आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, ओके। आपके हर एक बैकग्राउंड में ये चीज़ जो भी मैं बताऊं तो ऐड ऑन हो और उस चीज़ में मेल जोल करती हो, ओके। एंड सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है कि मैं चाहता हूं कि जो भी हार्ड वर्कर हैं, जो अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि देखो, यदि सही डायरेक्शन है तो फिर आप बेहतर से बेहतर कर सकते हो। यदि आपका डायरेक्शन ही सही नहीं है, आपका काम करने का तरीका, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका सोचने का तरीका या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, यदि आपका सही नहीं है तो डेफिनेटली आप कितना भी हार्ड वर्क करो, कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ओके। तो आपने अभी बहुत सारा चीज़ जान लिया होगा, ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आई होप आप सर्च भी कर रहे होंगे, लेकिन इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताया होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ टू डू लिस्ट के बारे में। आई होप आपने कभी सुना होगा टू डू लिस्ट, या फिर नहीं सुना होगा तो पहली चांस आप यहाँ सुन रहे होंगे। बड़े बड़े पर्सन हैं तो वो इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करते हैं, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और इसी के हिसाब से सारा काम उनका होता है, ओके। या फिर जितने भी बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया में जो भी ग्रोथ कर रहे हैं, ओके, सभी लोग इस चीज़ का अनुसरण करते हैं और मैंने भी इस चीज़ को फॉलो किया है। और उसी से रिलेटेड मैं आपको जितना भी मैं नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके सामने मैं आप अपना कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं इसी तरीके से धीरे धीरे और भी इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट और वैल्यूबल कंटेंट आपके साथ प्रोवाइड करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो टू डू लिस्ट क्या होता है? टू डू लिस्ट एक ऐसी हैबिट है जिसमें से हम सुबह से लेकर के शाम तक का अपना रूटीन सेट करते हैं, या फिर शाम से लेकर के सुबह तक का रूटीन हम सेट करते हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं, ओके। सोने से पहले आप आधे घंटे कर सकते हैं, या सुबह उठने के बाद आप आधे घंटे, इसके बाद आप उसको लिस्ट बना सकते हैं या फिर मेंटेन कर सकते हैं कि आपको पूरे दिन क्या करना है। सो टू डू लिस्ट के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, लेकिन बेसिक थोड़ा बता देता हूँ आपको टू डू लिस्ट होता क्या है। टू डू लिस्ट में हम सुबह से शाम तक का और शाम से सुबह तक का, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उसमें हम जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं पर डे, ओके। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि 1 सेंटीमीटर, राइट, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर
फिर इसके बाद आता है आपका इंच आता है, फीट आता है, ओके, फिर मीटर आता है, फिर किलोमीटर आता है। इसी तरीके से इकाइयाँ बढ़ती जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि देखो इसमें मिलीमीटर भी होता है, राइट। यदि मिलीमीटर ही ना हो तो क्या सेंटीमीटर बन पाएगा, क्या मीटर बन पाएगा, किलोमीटर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, नहीं पॉसिबल है। तो आपको उस छोटी सी छोटी चीज़ पे ध्यान देना है जहाँ पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसी कारण से वो फेल हो जाते हैं, राइट, या फिर उस चीज़ को सही तरीके से नहीं पाते हैं। क्योंकि देखो यदि कोई भी चीज़ आपको पता है, माना कि मैं एक एग्जांपल से आपको और समझाता हूँ कि आप मेरे को जानते हो या फिर आप किसी अपने नॉन पर्सन को, अपने भाई को मान लो कि आप जानते हो, राइट, और वो 10 लोगों के बीच में खड़ा है, आप बिल्कुल समझ जान जाओगे कि कहाँ है मेरा भाई, पहचान जाओगे, राइट। 20 लोगों के बीच में है फिर भी आप जान उसको पहचान जाओगे, 100 लोगों के बीच में फिर भी पहचान जाओगे, 3000 लोगों के बीच में फिर भी पहचान जाओगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ढूंढने में, पहचानने में टाइम लगेगा, राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने भाई को ही उसका चेहरा ही नहीं जानते हो तो आप मेरे को बताओ कैसे आप फाइंड आउट करोगे, राइट। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि एकदम जीरो से, ग्राउंड रियलिटी से, मैंने भी आपको बताया कि सारी चीज़ें हम ग्राउंड रियलिटी से आपको हम इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। टू डू लिस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको पता लगा होगा कि टू डू लिस्ट एक्चुअल में है क्या। अब टू डू लिस्ट होता क्या है? टू डू लिस्ट ऐसा होता है कि देखो इसमें टू डू लिस्ट उसे कहते हैं जिसमें से हम अपने डेली के रूटीन के साथ साथ हम अपने वीक, मंथ और ईयर और भी मोर देन ईयर को ऐड करते हैं। मेरे को एक महीने में क्या करना है, एक 6 महीने में क्या करना है, ओके, साल भर में क्या करना है, या और भी 2 साल 4 साल में क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ हम बनाते हैं, उस हिसाब से हम काम करते हैं। क्योंकि देखो आपको जब सही डायरेक्शन पता होगा तभी आप वहाँ पे पहुँच पाओगे, राइट। तो टू डू लिस्ट अभी आई होप आपको समझ आई होगी, थोड़ा सा धीरे धीरे समझ आ रही होगी। तो टू डू लिस्ट में होता क्या है, इसमें एक एमसीडी फैक्टर होता है, ओके। एमसीडी फैक्टर का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप आपको टू डू लिस्ट के बारे में बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। सो एमसीडी फैक्टर क्या होता है, एमसीडी, ओके, इसी में से सारा इसका समरी छिपा हुआ है, ओके। आप इसको अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, ओके। एमसीडी का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। एम का मतलब होता है मस्ट डू, कैन का मतलब होता है कैन डू, एंड डी का मतलब होता है डोंट डू, ओके। आई होप इसी हिसाब से आपको काम करना है। यदि आप अच्छे से इस चीज़ को रीच आउट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डेफिनेटली आप अपने हिसाब से अपना खुद का इसमें सारा चीज़ बनाएंगे। और क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका अलग पैशन है, आपका अलग फील्ड है, आप उसी हिसाब से अपना खुद का बनाओ। क्योंकि कोई भी चीज़ देखो यदि आप रटोगे तो काम नहीं चलेगा, राइट। मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपका कोई भी आप प्रोफेशन में, मैंने आपको बताया कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप सबके लिए है ये, ओके। मैंने अभी आपको बताया कि मस्ट डू में क्या होता है, कैसे होता है। जैसे मस्ट डू में हमें कोई भी काम एनी हाउ करना ही करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सोता है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आप सोते नहीं हो, राइट, या फिर आपको जगना भी है, राइट। ऐसा भी नहीं है कि आप कुंभकर्ण के जैसे सोते ही रहते हो 6 महीने फिर जगते ही रहते हो, ऐसा नहीं है ना। आप डेली रूटीन, डेली हैबिट्स, आपकी आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि डेली हैबिट्स जो आपकी हैं, खाना पीना, उठना सोना, घूमना फिरना, मार्केटिंग करना, आपका जो भी सारा चीज़ है, तो ये डेली रूटीन मस्ट डू में आता है, राइट। तो इसी तरीके से और भी हमारे जो काम है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 10वीं में टॉप करना है, आप 12वीं में टॉप करना है, या फिर आपको और किसी स्पोर्ट में टॉप करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें, या फिर किसी आप अलग प्रोफेशन में आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपको हाई 10x ग्रोथ करना है, ओके। तो उसमें हम मस्ट डू लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं अभी राइट नाउ मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे को बिजनेस में क्या कैसे करना है, जैसे आप लोगों को जो भी मैं सीख रहा हूँ नई चीज़ें, वो चीज़ सिखाना, आप लोगों के साथ शेयर करना, वो मेरे मस्ट डू लिस्ट में आता है। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि यदि हम सीख रहे हैं और यदि हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो हमारे ग्रोथ में ही काम आएगा, वो हम उससे हमारी ग्रोथ ही हो रही है, राइट। मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, मैं आपको बोल पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड ये हम इसको मस्ट डू लिस्ट में रखते हैं, राइट। सेम थिंग आप भी किसी प्रोफेशन में है तो मस्ट डू लिस्ट बनाइए। आपकी मस्ट डू लिस्ट 2 3 4 5 कुछ कितनी भी हो सकती है, राइट। ऐसा नहीं है कि वन थिंग सी मस्ट डू होती है, वन थिंग सी, या फिर वो एक विचार ही या फिर एक काम ही आपके मस्ट डू लिस्ट में आ सकता है, ओके। तो आई होप आपको मस्ट डू समझ आ गया होगा। कैन डू क्या होता है, कैन डू ऐसा होता है कि माना कि आपने पहले ही दिन आज आपको क्या करना है, राइट। इसी तरीके से मस्ट डू भी बनाते हैं, जैसे कि मस्ट डू में लिख लिया मैंने कि क्या क्या करना है, फिर हमें कैन डू में लिखना है, उसी लिस्ट में हमें नीचे कैन डू में लिखना है कि यदि हमारा मस्ट डू कंप्लीट हो गया तो हमें कैन डू करना है। यदि जब तक हमारा मस्ट डू कंप्लीट नहीं होता है तो कैन डू में हम नहीं जाएंगे। कैन डू लाइक जैसे कि आप किसी भी आप अपने पढ़ाई में बिजी हैं, पढ़ाई में बिजी हैं, अब कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव या फिर आपका फैमिली आते हैं और बोलते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, तो अभी आपकी तो पढ़ाई नहीं कंप्लीट है, जो भी आपने मस्ट डू में लिखा था कि आपको इतना सिलेबस कंप्लीट करना है,
तो फिर या फिर आपने बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ कंप्लीट करना है, आपको ये गोल आज का टारगेट अचीव करना है, नहीं अचीव हुआ तो फिर आपको दूसरी जगह कैन डू में नहीं जाना है। लाइक आपको उनके साथ घूमने या फिर एनी अदर वर्क में जो जरूरी नहीं है इतना ज़्यादा, तो आपको नहीं जाना है। ये आपको कैन डू कहलाता है। लाइक जैसे कि मान लो कि आपका मस्ट डू कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके, एंड एक्स्ट्रा जो आपका वर्क है, जैसे कि बिना सोचे जो आपने लिस्ट में नहीं लिखा था वो चीज़ आ गया और उसके लिए करने के लिए आप चले जाते हो, कैन डू आता है, राइट। तो वहाँ पे आपको नहीं करना है जब तक आपका मस्ट डू कंप्लीट नहीं होता है, राइट। सेम थिंग, मस्ट डू आपको समझ आया होगा, कैन डू आपको समझ आया होगा कि मस्ट डू कंप्लीट होने के बाद ही हम कैन डू में एंटर करते हैं। देन कैन डू के बाद आता है डोंट डू। अब डोंट डू का मतलब क्या होता है? डोंट डू मीन्स आपको नहीं ही करना है, एनी हाउ नहीं करना है, राइट। किसी भी मायने में नहीं करना है आपको। जैसे कि आज हम सोशल मीडिया से इंक्लूडेड हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अपना टाइम फालतू का वेस्ट कर रहे हैं, राइट। रील स्क्रॉलिंग करना, यूट्यूब पे वीडियो देखना या फिर फेसबुक पे वीडियो देखना है। सोशल मीडिया में इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, ओके, जहाँ पे अपना टाइम फालतू का वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे टाइम में उनको अपना टाइम ना देना, राइट, फालतू का टाइम उसमें ना देना। या फिर आप मान लो कि दोस्तों के साथ घूमना है, ओके, जाओ, ऐसा नहीं है, ओके, बट अपना काम कंप्लीट करने के बाद जाओ, ओके। बैड हैबिट्स होती हैं लोगों की, तो जैसे कि बहुत सारे लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, ओके, या फिर ऐसे निगेटिव लोगों के साथ में रहते हैं आप, ओके, या फिर आपके पास ऐसे कोई निगेटिव लोग हैं जो आपको निगेटिव करते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो उससे आपको अपोजिट डायरेक्शन बताते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल एनी हाउ दूर रहो, राइट। तो वही चीज़ें हैं कि यदि 100 लोग हैं और 100 लोगों में 99% ऐसे हैं जो आपको निगेटिव करते हैं और 1% आपको जोश और आपको जुनून बताता है या फिर आपको सही डायरेक्शन दिखाता है, तो वो पर्सन आपके लिए 99% से 100% सही है, राइट। तो आप उस पर्सन को फॉलो करेंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू, एंड इसी को कहते हैं टू डू लिस्ट। यदि आप इस टू डू लिस्ट को अपने लाइफ में एडॉप्ट करते हैं और अपने डेली के दिनचर्या में, रोजाना दिनचर्या में आप एडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको विद इन अ वीक आपको जरूर समझ आएगा इसका इफेक्ट। और इस चैनल को आपको आप सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपने उन फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है, या फिर जो भी चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो आपको उनके पास इस वीडियो को शेयर करना है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड इसी तरीके कंटेंट मैं आपको लाता रहूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और भी बहुत सारी लिंक्स दी गई हैं, वहाँ पे आप चेकआउट जाके कर सकते हो, ओके।